क्या आपको पता है 10 लाख हाथियों का वेट और गीजा के ग्रेट पिरामिड का वेट लगभग सेम है, विच इज अराउंड 58 बिलियन न्यूटन्स। अब सोचो इसको उठाने के बारे में। यू कांट, बट टू चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट कैन। कैलकुलेशन से पहले चलिए रिवाइज करते हैं फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज, कूलम्स लॉ। लेट अस से हमारे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव Q1 और एक नेगेटिव Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। अब Q2 चार्ज Q1 पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा जिसे हम F12 कहते हैं, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग Q1 भी Q2 पर उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा जिसे हम F21 बोलते हैं। तो F12 है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और F21 है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है जिसे हम F कह रहे हैं, और इस F को कैलकुलेट करने के लिए हम फिजिक्स का एक बहुत फेमस फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है F इक्वल्स k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। यहाँ पे F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, Q1 और Q2 चार्जेस हैं, R है उनके बीच का डिस्टेंस, K है कूलम्स कांस्टेंट। हम इस कूलम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जो लगभग 8.99 × 10⁻⁹ के बराबर होता है, और ε0 होता है वैक्यूम परमिटिविटी, या फिर हम इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। कूलम्स लॉ के की पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं वो रिक्वायर्ड चार्ज। हमें फोर्स F पता है, R 1 मीटर है, और K की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। याद रखिएगा हमने यहाँ पे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम माना है। कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है Q का जो वैल्यू है वो है 2.56 कूलम्स। तो चलिए फाइनली हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि दो चार्जेस के बीच में एक दूसरे की वजह से इतना फोर्स लग सकता है which is enough to lift 1 million elephants or the Great Pyramid of Giza. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If you really enjoyed it, like the video, share it with your friends, comment, subscribe और follow जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो। Again, thank you for watching. Bye.